थी तो उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। अपनी सालगिरह भी उन्होंने मनाई पीजीआई में ही। और जिस तरीके से बताया बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कि वो कल ही उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, और उनकी जो उनका जो हौसला था, उनकी जो स्थिति थी, वो काफ़ी उन्होंने बताया कि अंतिम समय भी उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बेहद मजबूत थी। और ऐसे में उनका निधन होना वाकई एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा की सियासत के लिए, और ख़ासतौर पर अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए, जहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते थे, जहाँ से वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, सांसद थे। हरियाणा की सियासत को एक बड़ा झटका लगा है बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के रूप में। अंबाला से सांसद थे रतनलाल कटारिया, और मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। पीजीआई में 4 मई को ही उन्होंने अपनी 40वीं सालगिरह मनाई थी। कटारिया ने इस मौके पर यह कहा था कि इस शुभ अवसर पर आप सभी के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। जीवन के उतार चढ़ाव में संघर्ष करते हर कदम पर एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते समय कब समय निकला पता ही नहीं चला। सफ़र को 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी थी, और उसके कुछ दिन बाद ही आज निधन की ये खबर सामने आई है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुख जताया है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। हरियाणा की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा संसद में हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाई। उनका चले जाना राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा, बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने हमेशा हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाई। कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में ये बात कही है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अंबाला से सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। समाज के हित और हरियाणा के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा संसद में आवाज़ उठाई। उनका चले जाना राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके दुख जताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरुआत में ही जब वो पीजीआई में भर्ती हुए तो पहुंच करके पीजीआई चंडीगढ़ पहुंच करके उनका हालचाल जाना था, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की थी। और आज करीब 1 महीने बाद उनका निधन, उनके निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वहाँ पहुँच चुके हैं उनके आवास पर, उनके अंतिम दर्शनों के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद हैं। सुबह सवेरे से ही ज्ञानचंद गुप्ता तो वहाँ पर मौजूद हैं।
और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचे दुख जताने के लिए, शोक जताने के लिए, परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। पंचकुला स्थित रतनलाल कटारिया के आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, दुख जताया, शोक जताया और श्रद्धांजलि दी। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। रतनलाल कटारिया के आवास पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए, और यहाँ तमाम जो नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक वो पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, दुख जताने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में ये लिखा है कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया जी के निधन से मन अत्यंत दुखी है। समाज के हित और हरियाणा के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा ही संसद में आवाज उठाई। उनका चले जाना राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करें। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक पहुंच रहे हैं दुख जताने के लिए। वो अंदर ही ले जाएंगे कम से उधर पीछे। सांसद रतनलाल कटारिया के आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पर पहुंचे दुख जताने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट भी किया है सांसद रतनलाल कटारिया के निधन पर। उन्होंने लिखा कि मन अत्यंत दुखी है। समाज के हित और हरियाणा के लोगों की उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा ही संसद में आवाज उठाई। उनका चले जाना राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन घड़ी में संबल प्रदान करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके आवास पर पहुंचे शोक जताने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। दुखों का पहाड़ परिवार पर टूट पड़ता है जब ऐसे कोई अपना अलविदा कह जाता है इस दुनिया को। और ऐसे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से एक संगठन के रूप में काम करते हैं सभी नेता, आपस में एक दूसरे से जुड़ाव होता है और ख़ास तौर पर ऐसे नेता रतनलाल कटारिया जैसे नेता जिनका स्वभाव हंसमुख हो, जिंदा दिल इंसान हो और हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की बातें करते रहना जिससे हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हर किसी का चेहरा खिल जाए। तो ऐसे व्यक्तित्व से हर कोई वैसे ही जुड़ना चाहता है। हर किसी का लगाव, अपनापन बढ़ता ही जाता है। और ऐसे में जब इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह का नेता इस दुनिया को अलविदा किया जाता है तो वाकई दुख होता है। और एक दुख की घड़ी परिवार के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और अंबाला लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ हरियाणा की राजनीति के लिए भी एक दुख की घड़ी है, दुख का ये क्षण है। सांसद रतनलाल कटारिया इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनका निधन और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब उनसे मिलने के लिए कई दिग्गज नेता पहुंचे, चाहे वो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब हों जो कल ही गए थे, या फिर शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। और उनके अलावा हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज भी पीजीआई पहुंचे थे उनका हालचाल जानने के लिए, उनका कुशलक्षेम जानने के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करने के लिए। तमाम दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे
उनसे मिले, लेकिन अब सांसद रतनलाल कटारिया इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज उनकी अंतिम यात्रा जो है वो करीब 11:30 बजे शुरू होगी उनके आवास से, और दोपहर 12 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा मनीमाजरा के शमशान घाट में। सांसद रतनलाल कटारिया एक बेदाग छवि वाले नेता रहे हैं। 19 दिसंबर 1951 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव संतली में उनका जन्म हुआ था। 50 सालों से आरएसएस से जुड़े रहे। हरिजन कल्याण निगम के अध्यक्ष और गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 1999 में पहली बार सांसद चुने गए थे। उसके बाद साल 2014 में दूसरी बार और 2019 में तीसरी बार अंबाला से सांसद बने। मई 2019 में केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री भी रहे। 2000 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 1987 में रादौर विधानसभा से विधायक रहे, रेवेन्यू मंत्री रहे। 1996 में चेयरमैन वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन जो हैं वो रहे हैं। ये रतनलाल कटारिया का जो सियासी सफ़र रहा उसके बारे में आपको बता रहे हैं। बेदाग छवि रही है रतनलाल कटारिया की, और अपने जो प्रतिद्वंदी होते थे उनसे मात खाई कई बार, तो उन्हें पटकनी भी दी, अपना बदला भी लिया। कुमारी सैलजा से वो 2 बार हारे और साल 2019 में उन्होंने शानदार जीत हासिल करके अपना बदला भी लिया था। एक बेदाग छवि के इंसान, हंसमुख इंसान, एक जिंदा दिल इंसान थे सांसद रतनलाल कटारिया। एक ऐसे नेता 40 से 50 साल का सियासी सफ़र जिनका रहा हो और बेदाग छवि रही हो, ऐसे रह पाना, बेदाग छवि के साथ सियासी सफ़र पूरा करना हर किसी के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और वो भी राजनीति के क्षेत्र में बेदाग रहना, ईमानदार रहना अपने आप में बड़ी बात है। जिंदा दिल थे, हंसमुख स्वभाव के थे सांसद रतनलाल कटारिया, लेकिन अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। पंचकुला आवास पर उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी, परिजनों को भी ढांढस बंधाया। अंबाला से बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया और केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन अब इनका निधन हो गया है, इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं बीजेपी के सांसद रतनलाल कटारिया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक बड़े नेता बीजेपी के, और जिस तरह का उनका स्वभाव, वो हर किसी को पसंद आते थे, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। लेकिन अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, उनका निधन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री रहे बीजेपी के सांसद रतनलाल कटारिया मोदी सरकार में। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, अलग अलग संगठनों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, और अंबाला से सांसद चुने गए थे, मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, लेकिन आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। और इसी बीच एक और जानकारी आपको दे दें, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी से जुड़ी हुई। रतनलाल कटारिया के निधन पर विधायक गोपाल कांडा ने भी दुख जताया है। विधायक गोपाल कांडा ने ट्वीट करके सांसद कटारिया को श्रद्धांजलि दी है। सांसद रतनलाल कटारिया जी का जाना
प्रदेश के लिए एक बड़ी क्षति है। शोकाकुल परिजनों को विषम परिस्थिति में संबल प्रदान करें भगवान, इस तरह की कामना विधायक गोपाल कांडा ने की है। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने शुरुआत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जाकर के सांसद रतनलाल कटारिया का हालचाल भी जाना था जब वो पीजीआई में भर्ती हुए थे, लेकिन अब जब उनका निधन हो गया है, अब उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अंबाला से सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। रतनलाल कटारिया जी का जाना प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को विषम परिस्थिति में संबल प्रदान करें। ओम शांति। और अब सीधे रुक कर लेते हैं पंचकुला की तरफ। रवि कालेरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रवि, क्या कुछ जानकारी फिलहाल ताजा जानकारी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पर पहुंचे शोक जताने के लिए। बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, एक बड़ी क्षति हरियाणा की राजनीति के लिए इसको कहा जा सकता है। सांसद रतनलाल कटारिया जो अंबाला से सांसद हैं, उनका निधन हुआ है। मेरे पीछे उनका आवास आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पहुँचे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद यहाँ उनके आवास पर पहुँचे हैं, शोकाकुल परिवार को का ढांढस बताया है, कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दी है रतनलाल कटारिया को। और ऐसे में कहीं ना कहीं बात की जाए तो एक लंबा राजनीतिक करियर जो है रतनलाल कटारिया का रहा है। कहीं ना कहीं लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, लगभग 50 साल के आसपास तो आरएसएस से वो जुड़े रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो करीब आप 55 साल से जो है उसमें रहे, 50-55 साल के आरएसएस में रहे। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 3 बार वो सांसद भी रहे हैं, एक बार विधायक रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, हरियाणा सरकार में भी मंत्री के पद पर वो रहे हैं। अगर बात की जाए तो 1999 में 13वीं लोकसभा, फिर 2014 में 16वीं लोकसभा, 2019 में 17वीं लोकसभा के दौरान अंबाला क्षेत्र से वो सांसद रहे। मई 2019 में केंद्रीय जल शक्ति व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार में वो रहे हैं। 2000 से 2003 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के रूप में उन्होंने काम किया। अक्टूबर 2020 में पार्टी की अपनी पत्रिका भाजपा की बात जो है उनके द्वारा शुरू की गई थी। 1987 में रादौर विधानसभा से वो विधायक रहे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा सरकार में। 1996 में चेयरमैन वेयर हाउस कॉरपोरेशन रहे हैं। 13 वर्ष की आयु में बाल कलाकार के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से सम्मानित हो चुके हैं। अगर उनकी शिक्षा की बात की जाए तो ग्रेजुएशन उन्होंने की है, एमए पॉलिटिकल साइंस से की है, एलएलबी करी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। परिवार की अगर बात की जाए तो एक पुत्र हैं, 2 पुत्रियां उनके जो है उनकी हैं। और कहीं ना कहीं एक लंबा करियर उनका रहा है। 1951 को हरियाणा के यमुनानगर जिले में संधले गांव में उनका जो जन्म है वो हुआ है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इतने बड़े नेता का जाना कहीं ना कहीं क्षति है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी परिवार का ढांढस बताया गया, श्रद्धांजलि उनको दी गई है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज हैं उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। हलोपा सुप्रीमो सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से भी ट्वीट कर शोक जताया गया है, उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है। तो कहीं ना कहीं हितेंद्र एक बड़ा राजनीतिक नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हुआ है। एक बड़ी झटका जो है रतनलाल के जाने के बाद जो है वो हुआ। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है परिवार का ढांढस बताते हुए नजर आ रही है। जी, बीजेपी के अभी तक कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अलावा? बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद उनके आवास पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद हैं, बीजेपी के मेयर हैं पंचकुला से कुलभूषण शर्मा, वो यहाँ मौजूद हैं, एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी यहाँ मौजूद हैं। और तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका आने का जो सिलसिला है वो शुरू है।
उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पंचकुला स्थित जो आवास है उस पर रखा गया है। तमाम जो लोग हैं अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 11:30 बजे के आसपास उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और करीब 12 बजे के आसपास मनी माजरा स्थित जो शमशान घाट है उनमें उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस जो है भारतीय जनता पार्टी को, हरियाणा की राजनीति को, ऐसे कद्दावर नेता के जाने के बाद जो है वो हुआ है। जी, कितना बड़ा नुकसान इसे समझा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव की एक तरफ तैयारी कर रहे थे और जिस तरीके का इनका जनसंपर्क था, आपस में हंसमुख स्वभाव था, जिस तरीके से हमने बात की, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने भी बताया कि जहां भी वो जाते थे इस तरह की बातें करते थे, हर कोई मुस्कुरा उठता था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने ट्वीट में यही बातें लिखी हैं कि जितना जिंदा दिल इंसान वो थे, हंसाते हंसाते रुला गए। तो अपने आप में कितना बड़ा झटका है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे मौके पर। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए लाजमी तौर पर बहुत बड़ा झटका है। और रहे उनके हंसमुख की बात, तो लगातार हम भी उनके संपर्क में रहे हैं। जब भी हम उनके साथ मुलाकात करते थे, बैठते थे, तो कहीं ना कहीं हंसी ठिठोली उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी। मजाकिया अंदाज में वो लगातार रहते थे, चुटकुले सुनाते थे, गज़लें सुनाते थे, गाने गुनगुनाते रहते थे और लगातार माहौल को खुशनुमा जो है वो बनाते थे। कोई आदमी कितना भी गंभीर क्यों ना हो, उनके चेहरे पे उनको देखते ही एक स्माइल जो है वो आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं बहुत हंसमुख प्रवृत्ति के जो है नेता थे और कहीं ना कहीं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इसको एक बड़ी क्षति मानते हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक क्षति भी उनको मानते हैं, क्योंकि बीजेपी, वो कह रहे हैं बीजेपी परिवार का एक बड़ा हिस्सा थे और कहीं ना कहीं उनके जाने से निश्चित तौर पर बड़ा नुकसान होगा। और राजनीतिक की अगर बात की जाए तो लंबे अरसे से बहुत संघर्षशील नेता थे, लगातार संघर्ष किया। कई बार अपनी जो है पुरानी जीवन की जो बातें हैं वो बताते थे। कई बार कहते थे किस प्रकार से वो लगातार बसों का सफ़र कर करके जो है मीडिया के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते थे। जो प्रेस नोट थे वो बसों में चढ़ चढ़ करके एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पहुंचाते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार लंबा संघर्ष उनकी तरफ से किया गया था। लगातार पार्टी के निष्ठावान जो है कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया और कहीं ना कहीं उसी का फलस्वरूप वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने। और लगातार जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को सेवाएं दी, तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनका पूरा मान सम्मान जो है वो रखा। कहीं ना कहीं सबसे आगे उनको पहले पायदान पर रखने का प्रयास जो है वो पार्टी की तरफ से किया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम जो लोग हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खुद ये कहते हैं उनकी एक निजी क्षति के रूप में रतनलाल कटारिया का निधन को वो देखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब से कुछ ही देर बाद जो तमाम लोग हैं, तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँचना जो है शुरू कर देंगे और 11:30 बजे अंतिम यात्रा जो है उनकी उनके आवास स्थान से जो है वो निकाली जाएगी। जी जी, इसके अलावा अगर बात करें रवि, क्योंकि जब भी कोई इस तरह से कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि इस दुनिया को अलविदा कहता है तो उनके विरोधियों की बात की जाती है। उनके विरोधी जो होते हैं, प्रतिद्वंदी जो होते हैं, उनके साथ उनके व्यवहार की बात की जाती है। उनके सियासी सफ़र में उनके किस तरह के काम रहे उसकी बात की जाती है। लेकिन अगर बात करें राजनीति के क्षेत्र में बेदाग छवि रखना अपने अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सांसद रतनलाल कटारिया ऐसे नेताओं में से एक जिनका विरोधियों के साथ भी अच्छा नाता रहा और बेदाग छवि रही। इस तरह का किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस तरह से बना करके रखा। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस प्रकार की उनकी छवि थी, जिस प्रकार की उनकी शैली थी, वो कहीं ना कहीं विरोधियों के मन में भी जगह बनाने में कामयाब रहते थे। लगातार विरोधियों की तरफ से उन पर कभी कोई निशाना नहीं साधा गया। अगर बात की जाए तो लगातार जो है चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, सबके साथ हंसी मजाक जो है वो करते रहते थे और कहीं ना कहीं अपनी जीवन की तमाम जो बातें हैं वो उदाहरण के तौर पर बताते थे और लोग उनको अडॉप्ट भी करते थे। किस प्रकार का संघर्ष उनके जीवन में रहा है, किस प्रकार से उन्हें पूरा जो अपना जीवन है वो राजनीति को समर्पित किया है, लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम जो लोग हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, और उसी का नतीजा है लगातार हर चेहरे पर वो मुस्कुरान लाते थे। हर आदमी जो है चाहे सत्ता पक्ष को विपक्ष को, उनको देखकर खुश होता था। कहीं ना कहीं एक खुशी जो है उनको देखते ही तमाम चेहरों पर खिल जाती थी, क्योंकि वो अपने अंदाज से बिल्कुल काफी रवि, प्रसिद्ध मैं थे। आऊँगा कहीं ना आपके कहीं पास। इसी बीच जब भी हमारे किसी से साथ मिलते थे कैप्टन बड़ी अजय यादव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कैप्टन अजय यादव जी, आज एक हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ा नुकसान, सांसद रतनलाल कटारिया इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। जी, सांसद
रतनलाल कटारिया जी जो हैं जी केंद्र में मंत्री भी रहे थे जी और हरियाणा में भी कई दफा एमएलए रहे, सांसद भी रहे अम्बाला से। मेरे साथ भी मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला जब मेरे साथ वो विधायक थे, और बहुत ही शरीफ और नेक इंसान थे, और मैं समझता हूँ कि सरल स्वभाव था और लोगों के बीच में रहने वाले थे। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इलाके में काम किया। पार्टी के कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है जी वो अच्छा होना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। तो मैं अपने श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को इस क्षति से उभरने की जो है शक्ति प्रदान करे परमात्मा, और उनको उनकी आत्मा को उनके चरणों में, प्रभु के चरणों में स्थान मिले। ओम शांति। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैप्टन अजय यादव जी। और सांसद रतनलाल कटारिया बिल्कुल एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने विपक्षियों के बीच भी अपने स्वभाव को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के पहचाना जाता है। जिस तरह से कैप्टन अजय यादव जी ने बताया कि पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। उनका व्यक्तित्व वाकई एक सरल स्वभाव वाला था और सहज था। इसीलिए आज विपक्षी नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी क्षति को वो देख पा रहे हैं जो हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया का जो निधन हुआ है। रवि कालीरमन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मेरे साथ। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि करीब 9 बजे का वक्त हो चला है और करीब करीब 11:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। तो क्या कुछ इस अंतिम यात्रा का रूट रहने वाला है, कहाँ से कहाँ तक ये अंतिम यात्रा जाएगी? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, उनकी अंतिम यात्रा करीब 11:30 बजे है उनके आवास स्थान से जो है शुरू होकर मनी माजरा जो शमशान घाट है वहाँ तक जाने वाले हैं। तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल रवि, मैं आपके पास आऊँगा और भी ज़्यादा जानकारी हम लेंगे। मूलचंद शर्मा इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। मूलचंद शर्मा जी, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, हरियाणा की सियासत के लिए एक बड़ा झटका बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के रूप में लगा। इतने जी, बड़े दुख की बात है कि अपने सांसद रतनलाल कटारिया विधायक रहे, सांसद रहे, चेयरमैन रहे और बीजेपी के पूर्व में अध्यक्ष रहे, और सबसे बड़ी आज बीजेपी की जो दुखद बात है कि रतनलाल कटारिया जी हमारे बीच नहीं रहे, कि उनके हर कार्य क्षेत्र को हर आदमी याद करता है। उनके केंद्रीय मंत्री रहे और एक समझे हुए सांसद भी रहे, अपनी बात कहने में सक्षम थे, अपनी बात निडर होकर कहते, उनकी भरपाई नहीं हो सकती। पर यही है कि भगवान अपने चरणों स्थान दे, जो उनके दिखाए रास्ते को पूरा करने का हम सब लोग काम करें, ऐसे प्रभु से कामना है। मूलचंद जी, संगठन में आप लोग मिलते होंगे, कोई ऐसी याद जो आप साझा करना चाहें आज के दिन? उनका संगठन में जो देखा, अपनी बात को जो कहनी, अपनी बात को निडर होकर हमेशा अपनी बात कहते, या तो अपनी बात भाषण के रूप में कहते या कविता के रूप में अपनी बात कहते थे। हमेशा जब रतनलाल कटारिया जब मंच पर होते थे, हर आदमी के तब देखता था क्या बात कहेंगे प्रदेश में। तो इस तरह का उनका जो भाषण भी हुआ करता था, लचीला, हसीला, और हर बात की उनके को ध्यान से गौर से कार्य करते सुनता था। चलिए, बहुत शुक्रिया मूलचंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व उनका था, सांसद रतनलाल कटारिया ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको जब भी याद किया जाएगा उनके अंदाज के लिए याद किया जाएगा, उनके साहस के लिए, उनके संघर्ष के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक प्रेरणा स्रोत है हर किसी के लिए, और ख़ासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में अपना सियासी करियर जो है वो बनाना चाहते हैं। उनके लिए तो वाकई वो एक बहुत ही प्रेरणादायक साबित होंगे, क्योंकि जिस तरीके से गरीबी से उन्होंने संघर्ष किया और
इतने बड़े पद तक पहुंचे, केंद्रीय राज्य मंत्री तक वो रहे और बीजेपी के